नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के लखनऊ से खबर है, जहां पर एक इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रयागराज में पीएसी में तैनात इंस्पेक्टर सतीश सिंह को बदमाशों ने गोलियों से भूना। कृष्णानगर के मानस नगर की यह वारदात है। बताया जा रहा है कि सतीश सिंह देर रात अपने रिश्तेदार के घर से परिवार के साथ वापस लौटे थे। घर के बाहर कार खड़ी कर जैसे पत्नी और बेटी के साथ जैसे ही उतरे, उसी वक्त एक बदमाश ने गोलियां मारी और भाग गया। पुलिस ने मौके से कारतूस के 4 खोखे बरामद किए हैं। पत्नी ने पति के कई लड़कियों से संबंध होने की बात कही है। कितने एक लोग थे? एक ही को देखा मैंने। क्या लग रहा है, कोई रंजिश थी, किस वजह से है? कोई दुश्मनी थी? नहीं, हमें नहीं पता। अच्छा, वो लड़कियां लाने वाला क्या मामला है? कोई लड़कियां लाए थे जिसको देखा था बेटी ने आपने? हाँ, मेरी बेटी ने देखा था। वो घर पे एक बार लेके आए थे तो वो उसको पकड़ा गया था और ये है कि कुछ गलत कर रहे थे या शायद कुछ कर रहे थे गलत। यही आपके पति ही लाए थे लड़के? हाँ, अच्छा, ठीक, पति ही लाए थे। ठीक है। प्रयागराज में पीएसी में तैनात इंस्पेक्टर सतीश सिंह की कृष्णानगर थाना क्षेत्र में उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई गोली मार के। ये उनका आवास है और वो दिवाली के मौके पर अपने घर आए हुए थे। उनकी पत्नी और बेटी गाड़ी में थी और वो ताला खोलने के लिए यहाँ पर अपने घर के पास पहुंचे और ये आप देख सकते हैं ये किस तरीके से यहाँ पर वो गिरे और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उनके साथ में उनकी पत्नी और बेटी थी। बेटी और पत्नी गाड़ी में बैठी हुई थी और वो गाड़ी से उतर के अपने घर का ताला खोलने उतरे थे और उसी दौरान वारदात की गई। उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं अगर परिवारजनों के माने तो इस पूरे मामले में उनकी पत्नी का सीधे तौर पर कहना है कि किसी लड़की से जुड़ा हुआ मामला था। वो यहाँ पर अक्सर आया करती थी और जिसपे उन्होंने नाराजगी जताई। कासगंज में संदिग्ध हालत में घर में एक शख्स का शव मिला है। मृतक की पत्नी ने किराएदार रह चुकी महिला और एक शख्स पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी महिला पहले उसके मकान में किराए पर रहती थी। बताया जा रहा है कि महिला के एक युवक के साथ अवैध संबंध थे और वो युवक के अपने घर आने का विरोध करते थे। बाद में उसने महिला से मकान खाली करा लिया था। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। के बबूरा थाना क्षेत्र में जुए के दौरान हुई मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मारपीट में घायल अन्य लोगों का इलाज चल रहा है। युवक की मौत के बाद पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिनमें 5 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 3 की तलाश जारी है। बबूरी थाना क्षेत्र के देवगढ़ ग्राम में रात्रि में लगभग 9:30 बजे के आसपास 2 पक्षों के बीच आपसी कहासुनी एवं विवाद को लेकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के प्रवीण यादव की चोट लगने के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियुक्त पक्ष के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए 8 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। गाजियाबाद में आतिशबाजी का बेहद भयानक रूप देखने को मिला है। युवक ने लोहे की नली में बारूद भरकर एक लड़के के ऊपर फेंक दिया। इस धमाके में लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लिंक रोड थाना क्षेत्र के झंडापुर इलाके की यह घटना है। पास में लगे सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कानपुर के स्वरूपनगर में शॉर्ट सर्किट से फास्ट फूड की दुकान में आग लग गई। दुकान में लगी आग ने भयानक रूप ले लिया। पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई। मौके पर पहुंची स्वरूपनगर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मकान में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला। कानपुर में एक और जगह आग लगी है। विवेकानंद चौराहे के पास स्विस बैंक कॉलोनी में लपटों का तांडव दिखा है। कराई बर्रा में मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी हुई।
कन्नौज में आग लगने से परचून की 3 दुकानें जलकर खाक हो गईं। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के अन्नपूर्णा नगर में अज्ञात कारणों के चलते दुकान में आग लग गई। दुकान की चपेट में आई 2 और दुकानें भी जलकर खाक हो गई हैं। आग की सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी देर तक मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तीनों दुकानों में करीब 20 लाख का माल जलकर खाक हुआ है। पटाखे से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। चंदौली में ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। धमाके में कई लोग घायल हुए हैं। दरअसल अलीनगर थाना क्षेत्र के माल गोदाम के पास रेलवे साइट पर वेल्डिंग का काम हो रहा था। उसी दौरान सिलेंडर उतारे जा रहे थे। अचानक से एक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और कई लोग घायल हो गए। चंदौली में बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर आप की वैन देख रहे हैं, इसी से ऑक्सीजन सिलेंडर उतर रहा था और यहाँ पर वेल्डिंग का काम हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये रेलवे की साइट है जहाँ पर वेल्डिंग का काम हो रहा था और इस वैन से सिलेंडर उतारने के दौरान ये हादसा हुआ है। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है उतारने के दौरान, जिसमें जो सिलेंडर उतार रहा था उसके गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस कॉलोनी में भी कुछ लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। दहशत की स्थिति उस समय वहां बन गई, सनसनी फैल गई। लोगों का कहना है कि ये रिहायशी इलाका और आरपीएफ की ये कॉलोनी है जहां पर ये हादसा हुआ है और खुले में इस तरीके से बिल्डिंग का काम चल रहा था, तो सुरक्षा के मद्देनजर भी लोग सवालिया निशान जरूर उठा रहे हैं। आगरा के जिला मुख्यालय पर बंदरों का आतंक लगातार जारी है। इसी आतंक को खत्म करने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने जिला मुख्यालय में रंगूनों के पोस्टर चस्पा किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी बंदरों का आतंक बरकरार है। तस्वीरें न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुई हैं, जहां पर लंगूरों के पोस्टर लगे हैं, उसी के नीचे बंदर बैठे दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों आगरा के जिला मुख्यालय में बंदरों ने फरियादियों को अपना निशाना बनाया था। कभी फरियादियों के प्रार्थना पत्र लेकर बंदर फरार हो गए, तो कभी फरियादियों ने ही काट लिया। फरियादियों को ही उन्होंने काट लिया। इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने यह तरीका अपनाया था, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आगरा के जिला मुख्यालय पर बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे बचाव के लिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा नया उपाय खोजा गया और जिला मुख्यालय में लंगूरों के पोस्टर लगाए गए, जिससे कि जो बंदरों का आतंक है वो समाप्त हो सके। लेकिन आतंक अभी भी जारी है। साफ तस्वीरों में देख सकते हैं डीसीपी सिटी और डीसीपी वेस्ट का कार्यालय यहीं पर है, उसी के बाहर लंगूरों के पोस्टर लगाए गए। जस्ट दूसरी तरफ जिला अधिकारी का कार्यालय है। लेकिन जिस तरीके से बंदरों का आतंक है उसको खत्म करने के लिए पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन पोस्टर जस के तस हैं, लेकिन बंदरों का आतंक खत्म लेने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी बंदर जिला मुख्यालय में मौजूद हैं और स्थिति वही बरकरार है। बीते दिनों आगरा में बंदरों ने लगातार जो फरियादी यहाँ पर अपनी फरियाद लेकर आते हैं उनको निशाना बनाया था। जो कागजात होते हैं उनसे झपट्टा मारकर छीने गए थे। इसके साथ ही जो सामान था वो छीन कर ले गए थे और 1-2 फरियादियों के बंदरों ने काटा भी था, जिसके बाद से पुलिस और प्रशासन ने नया तरीका अपनाया और जिला मुख्यालय में लंगूरों के पोस्टर लगा डाले। लेकिन लंगूरों के पोस्टर लगाने का नतीजा ये है कि बंदरों का आतंक अब भी जारी है और पोस्टर का नतीजा अब बेनतीजा साबित होता दिखाई दे रहा है। गोंडा में संदिग्ध हालत में स्कूटी में आग लग गई। इस घटना में स्कूटी से पटाखा लेकर जा रहा एक शख्स घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पटाखे में अचानक विस्फोट हो गया, जिससे स्कूटी सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक लड़के का दाहिना पैर क्षतिग्रस्त हो गया और दूसरे को भी गंभीर चोट लगी है। नाजुक हालत में उसे लखनऊ रेफर किया गया है, जबकि दूसरे युवक का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर पुलिस घटना को संदिग्ध बता रही है। शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी की यह घटना है। कौशाम्बी में पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा किया है। पश्चिम शरीरा कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में पखवाड़े भर पहले मोबाइल की दुकान में लाखों की चोरी हुई थी। पुलिस ने घटना में शामिल मोबाइल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 28 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़ा गया मुख्य आरोपी फतेहपुर जिले का है, जबकि 2 अन्य आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। मोबाइल फोन की दुकान से काफी संख्या में मोबाइल फोन चोरी गए थे। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्ष पश्चिम शरीरा के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। आज उनके द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 28 अदद एंड्रॉयड फोन बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए से ज्यादा की है।
घटना में जो संलिप्त अभियुक्त हैं जिसने मेन चोरी किया था और जहां इनके गैंग में अपने लोगों को ये बेचते थे लुधियाना में, उन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनको जेल भेजा जा रहा है। मुख्य अभियुक्त इसका मोनूपाल खतरेरू फतेहपुर का रहने वाला है, जिसके खिलाफ 8 मुकदमे हैं। इनके विरुद्ध हम गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी करेंगे। पेसमेकर घोटाले में गिरफ्तार इटावा के सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर समीर सर्राफ का पासपोर्ट जब्त किया गया है। डॉक्टर समीर सर्राफ ने साल 2017 से 2023 तक करीब 600 हार्ट पेशेंट को पेसमेकर लगाए, जिनमें से करीब 200 की मौत होने की बात कही जा रही है। आरोप है कि डॉक्टर समीर ने बड़ी रकम लेकर रोगियों को सस्ते पेसमेकर लगाए, जिनसे उनकी जान चली गई। बता दें कि 7 नवंबर को डॉक्टर समीर सर्राफ को पेसमेकर केस में गिरफ्तार किया गया है। पासपोर्ट होगा और जो इनका जो भी विदेश जाने के बारे में कोई भी अगर कागजात हैं तो मैंने पुलिस उपाधीक्षक को निर्देशित कर दिया है कि इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रेषित कर दें, ताकि जो है इनका पासपोर्ट जब्त हो जाए और तदनुसार विधिक कार्रवाई के खिलाफ किया सकेगा। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।